हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग फिर से एक बार पढ़ते हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री। पिछले केमिस्ट्री वीडियो में आपको पता होगा हम लोग पढ़े थे संक्षारण और संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक। तो संक्षारण हम लोग समझे थे कि लोहे पर जंग लगना जो है संक्षारण है और जंग लगने की प्रक्रिया जो है नम वायु, सल्फर डाइऑक्साइड, इन सब कारकों के चलते होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में कि धातु अगर संक्षारित हो रहा है तो वो धातु संक्षारित न हो, इससे बचाव का क्या तरीका है। ठीक है, कि धातु का संक्षारण से बचाव, धातु जो है धातु में जंग ना लगे, इसके लिए हम क्या उपाय करेंगे। बहुत आसान हेडिंग है, आप समझ भी रहे होंगे हेडिंग से ही कि ये तो बहुत इजी है, आप बता सकते हैं। लेकिन आइए फिर से हम एक बार देखते हैं इसको कि धातुओं में संक्षारण निम्नलिखित दो मुख्य विधियों द्वारा किया जाता है। संक्षारण का बचाव, धातुओं के संक्षारण का बचाव, संक्षारण से बचाव निम्नलिखित दो विधियों द्वारा किया जाता है। मतलब धातु को संक्षारित होने से बचाने के दो मुख्यतः उपाय हैं। पहला उपाय आप ध्यान दीजिएगा, उत्सर्ग रक्षण। इस विधि में क्या होता है कि इस विधि में लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर लोहे से अधिक क्रियाशील धातु की तह लगा देते हैं। जैसे देखिए, आप ऐसे भी जानते हैं कि घरों में अगर हम लोहे की कोई ऐसी वस्तु उड़ाते हैं या लगाते हैं तो उसको हम जो है पेंट कर देते हैं, उस पर ग्रीस कर देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, अनेक तरह का हम उपाय लगाते हैं जिससे वो जो है मतलब जंग से बचे। उसी प्रक्रिया में एक और उपाय है कि उस लोहे के ऊपर हम एक ऐसा क्रियाशील धातु का परत चढ़ा दें जिसके चलते हमारे अंदर का जो धातु बचा रहे और ऊपरी सतह जो है उसको क्या करे, मतलब इग्नोर कर दे, उसको हटा दे, संक्षारण न होने दे। ठीक है, जैसे आप जस्तीकरण भी सुने होंगे, याद करिएगा कि जस्ते का एक परत अगर हम चढ़ा देते हैं लोहे पर या धातुओं पर तो वो जो है संक्षारण से बचाव का काम करता है। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर लोहे से अधिक क्रियाशील धातु की एक तह लगा देते हैं, इससे लोहे के इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते। ये बात आपको वहां से आ रही है, आप याद करिएगा कि हम लोग पढ़ रहे थे कि संक्षारण जो होता है तो उस क्रम में बन जाता है क्या, सेल, इलेक्ट्रोड के कारण सेल बन जाता है। तो इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह से विद्युत धारा और सेल संबंध रखता है। तो ऐसा करने से जो है इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं, यानी संक्षारण के लिए रुकती है। अतः जिस धातु की तह लगाई जाती है वह समय बीतने पर नष्ट हो जाता है, किंतु जब तक सक्रिय धातु की तह लोहे की परत के ऊपर विद्यमान रहती है लोहे पर जंग नहीं लगती है। कहने का मतलब, मान लीजिए कि यह लोहा है और लोहे के ऊपर, इसके ऊपर अगर हम एक परत चढ़ा देते हैं तो होगा ये कि इस पर जो है वायु, नमी युक्त या जल या अनेक जो है रासायनिक पदार्थ क्रिया करेंगे, लेकिन क्रिया करेंगे किस पर, तो जिसका हम परत चढ़ाए थे उस पर, जो कि कुछ समय तक उसमें हरासित होते होते ह्रास हो जाएगा, लेकिन हमारा जो अंदरूनी धातु है वो बचा रहेगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल आप समझिए पेंट ही है कि हम जो है लोहे पर जब पेंट कर देते हैं तो पेंट देखिएगा जब नया करते हैं आपको पूरा एकदम बहुत अच्छा लाइट से दिखाई देता है, लेकिन कुछ समय बाद जब वो बरसात से, धूप से, इस सब से जो है उसमें क्या होता है, हरासित होने लगता है और पेंट का कलर जो है धीरे धीरे जो है मध्यम पड़ने लगता है। फिर हम उसको क्या करते हैं, एक बार और पेंट कर देते हैं, यानी हमारे अंदरूनी पार्ट्स जो है बचे रहे, इसके लिए हम इस पर एक परत चढ़ा देते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम कहते हैं उत्सर्ग रक्षण। क्या बोलते हैं, उत्सर्ग रक्षण। ठीक है, इसमें आपको यही बता रहा है कि जो परत हम लगाएंगे उस परत पर ह्रास होगा, अंदर वाला पार्ट जो है बचा रहेगा। तो ये है, इसको हम गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं, इसको गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है, जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन, इस क्रिया को तह लगाने की।
अब दूसरा इसका पॉइंट दे रहा है, देखिएगा, सतह रक्षण। सतह रक्षण नाम से भी पता चल रहा है सतह को रक्षित करने वाला। इसके लिए भी हम कुछ उपाय लगाते हैं। इसमें कह रहा है यह लोहे में जंग रोकने के लिए सबसे सरल विधि है। अभी आपको इसके बारे में हम पहले ही ऐसे बोलचाल में आपको समझा रहे थे, तभी बता दिए, ठीक है, कि हम लोग ये आम तरीके से लोग भी इसको अप्लाई कर लेते हैं। लोहे में जंग रोकने के लिए सबसे सरल विधि है। इस विधि में लोहे तथा वायुमंडल के बीच एक रोधिका स्थापित जो है कर दी जाती है। इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं। मतलब देखिए, लोहे की परत और वायु जो है उसके संपर्क में ना आए, इसके बीच में एक अवरोध कर देते हैं। कुल मिलाकर ये भी उत्सर्ग रक्षण के ही जैसा है, ठीक है। लेकिन ये आपको बता रहा है, इसकी ये आम तकनीक है, मतलब नॉर्मल तकनीक है, सरल विधि है, इसको सब लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सतह रक्षण का तरीका, इसमें आपको दिखा रहा है कि कौन कौन से आप उपाय जो है कर सकते हैं सतह रक्षण के लिए। तो आप ध्यान देंगे, इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं कि पहला ऑप्शन दे रहा है कि लोहे की सतह पर पेंट लगाकर, लोहे की सतह पे हम क्या करें, पेंट। ये आम एकदम बिल्कुल आसान तरीका है, सब लोग जानते भी हैं। लोहे का कुछ भी ऐसा ग्रिल वगैरह लगाएंगे तो स्वाभाविक है कि बोलेंगे कि इस पर एक बार हम पेंट कर देते हैं, लोहे की सतह पर पेंट लगाकर। दूसरा तरीका है कि लोहे की सतह पर ग्रीस या तेल की परत लगाकर। देखिए, ग्रीस और तेल भी लगाने से कुछ हद तक जो है आपको संक्षारण से बचाव करता है, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा, ठीक है। ये एक तकनीक है, ये भी एक सरल विधि है, जिसके माध्यम से हम धातु पर जो है एक ऐसी परत का निर्माण कर देते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग माध्यम से, जिसके चलते जो है किसी भी तरह का वायु, नमी, जल और इन सब प्रक्रियाओं का संक्षारण से बचाव हो जाता है, ठीक है। संक्षारण जो है उसको अंदर नहीं होने देता है, ठीक। तो ये जो है आपको तरीका था धातुओं का संक्षारण से बचाव का, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आप संक्षारण और उसको प्रभावित करने वाले कारक और उससे बचाव के तरीके आप समझ गए होंगे। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट करके लिख भी लें तो बेहतर रहेगा, ठीक है। नोट्स आपका तैयार हो जाएगा और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। और आप लोग घर पे पढ़ाई पे जो है ध्यान दीजिए। थैंक यू।